And the surprise is here. None other than Ehsan Khan in the house. कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है. क्या तारुफ कराएं, क्या ड्रामास, फिल्म्स, इनके करियर भरा पड़ा है. बहुत सारे ऐसे कामयाब प्रोजेक्ट्स अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो आई एम श्योर टाइम कम हो जाएगा. और ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये बेहतरीन तरीके से करते हैं. वी आर ऑनर्ड टू हैव यू एहसन इन आवर स्टूडियोज. और माशाल्लाह वन ऑफ द ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर जो कि अब तक काम कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ज्वाइन करने पर आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद. वी वेलकम यू इन द हाउस. कैसा लग रहा है आपको? बहुत इनफैक्ट इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज क्योंकि इतनी जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते रहते हैं तो ऑब्वियसली सबके साथ एक एसोसिएशन, दोस्ती और बड़ी अपनाइयत और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं. जहाँ पे भी किसी भी चैनल पे, किसी भी इदारे में जाएं तो एक बहुत अपनाइयत महसूस होती है, अपने लोग मिलते हैं. समहाउ एक्सप्रेस के साथ मैंने कभी भी काम नहीं किया था. ऑन एंड ऑफ ऑफिस में आना जाना, जब यहाँ पे आफ्ताब सब होते थे तब शायद एक आध मरतबा आया उनसे, उनके शो के लिए. बट नाउ एज आई जॉइन द टीम सो आई एम सो सरप्राइज कि मैंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया. क्योंकि इतना मुझे एक तो जो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एक लेवल है उसका एक बड़ा वो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक सबसे खूबसूरत बात होती है. उसके अलावा आई थिंक द वे दे आर वर्किंग हार्ड फॉर the channel, all of it. Like आप लोगों के शो से भी अगर हम शुरू करें तो it's the leading and the best show that we have in the morning happening here. उसके अलावा ये जो अभी शो इन्होंने प्रोड्यूस किया है, मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा शो, इतना एक्सपेंसिव शो, इतना खूबसूरत सेट, इतने जबरदस्त आर्टिस्ट पाकिस्तान के सबको लाना, उस पर इतनी मेहनत करना. अगर आप गाना ही देखें तो वो आपको लगेगा कि शायद किसी फिल्म का बहुत बड़ी फिल्म, बहुत बजट का सॉन्ग है. सो दैट शोज दे एवरीवन इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड. एंड स्पेशली ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू टेक हिना एंड अदील्स नेम जो बहुत ज्यादा मेहनत वहां कर रहे हैं, और दानिश हमारे साथ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं. ओवरऑल पूरी टीम, मैं तो पूरी टीम का ही बोलूंगा. ऐसे अपने इस शो के हवाले से, टाइम आउट के हवाले से, तो कल इंट्रोडक्टरी एपिसोड हुआ और इसका क्या बेसिकली शो का कॉन्सेप्ट है, आइडिया है और इसकी एग्जीक्यूशन, सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो हमारे देखने वाले दे आर क्यूरियस अबाउट इट. अच्छा, आप देखें कि इतना ज्यादा, मैं जब दूसरा एक शो करता था तो उसके क्लिप्स बहुत वायरल होते थे, तो मुझे ये लगा उसके बाद बहुत, उससे पहले भी और उसके बाद और लोगों ने YouTube पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इतने शो शुरू कर दिए सेलिब्रिटीज के साथ कि वो एंड ऑफ द डे आपको ये लगता है कि अब आप क्या बातें करेंगे इनके साथ. लेकिन आप यकीन करो कि अगर हम लोगों ने 3-3 घंटे का शो किया, जो कि ऑन एयर तो शायद 1.5 घंटा या 1 घंटा जाएगा, बट हमारे पास इतना कुछ था करने के लिए कि मैं उनको बोलता था यार मैं थक गया हूं, बस कर दो. वी हैव अराउंड 6 to 7 segments. इट्स अ ह्यूज सेट व्हिच वी मूव ऑन द सेट. और एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जो मेरे दोस्त भी हैं उनके साथ एक तो कंफर्ट लेवल इसलिए भी है कि आई नो देम सिंस एजेस, और वो मेरे साथ ओपन अप भी हो जाते हैं, बात भी करते हैं. ट्रस्ट भी उनको ये है कि इस शो में कुछ नेगेटिव नहीं होगा. बिकॉज मेरी हमेशा एक कोशिश होती है कि आप, वो कहते हैं ना 2 तरह के रास्ते होते हैं, आप कुछ भी कमाने, फेमस होने के लिए, एक नेगेटिविटी का और एक पॉजिटिविटी का. तो आई ऑलवेज चूज द पॉजिटिव वे. आई जस्ट टेल देम कि अगर कुछ गलत किसी के मुंह से निकल भी है, एवरीवन इज ह्यूमन, हमारे भी मुंह से निकल जाता है, तो आप उसको ओमिट कीजिए. मैं यही पूछना चाह रहा हूँ. एक्चुअली आजकल चलता भी यही है, यू नो, व्हेन वी सी द ऑनलाइन मीडिया, नेटफ्लिक्स एंड ऑल, हम अभी यही बात करते हैं, स्लैंग्स ज्यादा हो गए हैं. जितना आप ज्यादा ऑन स्क्रीन कैजुअल होंगे उतना वो चीज बिकेगी, उतना ऑडियंस उसको देखेगी. लेकिन एक माइंडसेट ये भी है कि नहीं, जो आप लोगों को दिखाएंगे लोग वो देखेंगे. आपका बीइंग एन एंकर, बीइंग अ होस्ट, इस शो का आपका क्या सोचना है? और बीइंग अ सेलिब्रिटी एज वेल, डू यू थिंक कि मोर यू कैजुअल बी ऑन स्क्रीन, ज्यादा वो लोग देखते हैं? आई फील कि कैजुअल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों को इसलिए पसंद आता है कि लोग रिलेटेबिलिटी उससे ज्यादा हो जाती है. लेकिन देखिए, कैजुअल होने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी जो एक तहजीब या अपना जो एक तरीका या लैंग्वेज जो है आप वो भूल जाएं. यू हैव टू, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन something indecent and something which is entertaining as well. So वो आपको ज़हन में रखना चाहिए. तो हम लोग बस ये है कि उसमें होता है कि जिस तरह मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ऐसे ही हम बातें करते हैं, तो वो somehow बातें करते करते वो इंटरेस्टिंग चीजें निकल आती हैं. स्पॉन्टेनियस. और नॉर्मली ये पे जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, मेरे ख्याल से कंफर्ट जोन, दे सीक फॉर दैट. अगर उनको वो कंफर्ट जोन एक शो पे नहीं मिलता तो दे आर रिलेटेड टू गो देयर. डेफिनेटली. डू यू एग्री कि हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ज्यादातर उनकी जो एक लाइटर साइड होती है उनकी जिंदगी की, पीपल आर मोर प्रोन टुवर्ड्स इट कि वो उसको जाने, उसको देखें? ऐसा है कि हम लोग तो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं किसी एक सर्टेन ड्रामे में या फिल्म में, तो लोग उसी से उतना ही जान रहे होते हैं आपको, हेट या लव और व्हाटएवर, उनको लगता है ये ऐसा ही होगा.
जैसे मैं अभी बंदे एक डोर से मेरा एक प्ले चल रहा था, उसमें बहुत मेरा जो कैरेक्टर है वो बेवकूफ सा लड़का है। तो मुझे लोगों ने बोला कि यार तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हें पहचान। मैंने कहा भाई वो मैं नहीं हूँ, वो जो राइटर ने लिख दिया मैं वो प्ले कर रहा हूँ। नेगेटिव करता हूँ तब भी एक फीडबैक। सो आई जस्ट फील दैट पीपल ऑब्वियसली दे टेक यू वेरी सीरियसली, हमारे प्लेस देखते हैं, हमारी चीजें देखते हैं, लेकिन जहां तक एक पर्सनल उनकी पर्सनालिटी की बात है, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोगों ने नहीं कभी पहले देखे होते, वो जब उनके सामने आते हैं कि वो घर में कैसे हैं, अपनी फैमिली के साथ कैसे हैं, हमारे साथ यूं बैठे होंगे तो कैसे होंगे, गेम्स करेंगे या वो कहते हैं ना मस्ती शुगल करेंगे तो कैसे होंगे, तो इसलिए आई थिंक कि वो इंटरेस्टिंग हो जाता है लोगों के लिए। इतने अरसे से माशाल्लाह सिंस इयर्स यू आर रूलिंग द स्क्रीन, आप चंद उन एक फेसेस में से हैं पाकिस्तान ड्रामा और शोबिज इंडस्ट्री के जिन्होंने हर शोबे के अंदर एक्टिंग की तो कमाल की। नेगेटिव कैरेक्टर का आपने जिक्र किया, आई स्टिल रिमेंबर उडारी, आई थिंक वाज द प्ले, कंट्रोवर्शियल भी बहुत था, बट आपने ओब्वियसली उसको इतना रियलिस्टिकली किया कि लोग आपको उस पर बुरा भला भी कहना शुरू हो गए, कितना बुरा आपने वो उस तरीके से अपने आप को दिखाया। कैसा लगता है हाउ टू मेंटेन सच अ स्टारडम इतने सालों से और फिर उसी मोमेंटम के साथ अब तक चले आना, कैसा फील होता है? और ये सवाल बड़ा अच्छा, बड़ा जेन्युइन सवाल है जो मुझे लगता है हर एक को ये सुनना भी चाहिए। मुझे हर रोज ऐसा लगता है कि मेरा पहला दिन है और मैं नया हूं, That's why you're in. और That's मुझे why you're in. हर प्रोजेक्ट में, और मैंने कभी ये सोचा भी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आपने मुझे इतने अच्छे लफ्ज मेरे लिए इस्तेमाल किए तो इट्स सो काइंड ऑफ यू, बट आई जस्ट फील वेरी, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है जब बहुत ज्यादा तारीफ कहीं हो रही हो, तो मैं कहता हूँ यार आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर माय प्रोफेशन एंड ब्रेड एंड बटर, बट बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट माय वर्क, आई लव माय जॉब। मुझे अपने काम से, वो कहते हैं ना, आपको इतनी मोहब्बत है कि आप हर वक्त अपने काम में गुम रहते हैं और सोचते रहते हैं। सो यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। मैं आप यकीन कीजिए, मेहनत का एक तो नेमल बदल नहीं है, और मेहनत से जो आपको चीजें मिलती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। ये जो आजकल लोग पर्सनली पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके हाँ शॉर्टकट भी ढूंढते हैं और सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट भी करते हैं चीजें, और उस पर पैसा लगा होता है कि मेरा ये पोस्ट लगा दो, मेरा वहां पोस्ट लगा दो। आई फील उसमें कोई डेप्थ और वो नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, और उसमें अल्लाह भी आपके ऊपर एक मेहनत करने वाले के ऊपर एक करम नवाजी करता है, तो ये वही है। What about your fitness? Normally, जब आप I so want to know. है ही नहीं आप अभी जिस तरह से अपने करियर का बता रहे थे कि करियर में माशाल्लाह you have excelled so much and you have achieved a lot, लेकिन आपको साथ साथ अपनी फिटनेस भी मेंटेन रखनी है, और आज मुझे लगता है आप तो इतना कमर्शियल और ये लोग सवाल पूछते हैं। हाँ, तो क्या है? इस सवाल पे तो मेरा दिल करता है मैं उठ के भाग जाऊं। जीरो फिटनेस गोल है मेरा, बस इतना। नो फिटनेस रूटीन कोई? I do normally like jog, walk and work out. I do that. वो भी शौक के साथ जितना कर सकते हैं, कोई ऐसा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करते, क्योंकि आजकल बहुत एक लोगों के जो है ना वो एक फतूर हो गया है, अपने आप को हर चीज के लिए हम प्रेशराइज करते हैं कि हमने कितने फिट होना है, हमारी कितनी कितने पेट में कितने एब्स होने चाहिए, हमारी गाड़ी कौन सी हो, हम लगे कैसे। ठीक है, अच्छे होना चाहिए, बट लेकिन इतना अपने आपको प्रेशराइज ना करें कि आपकी दुनिया जो वो एंजॉय योर लाइफ, आप लिव द मोमेंट यार, कि आप हर वक्त सोचते हैं कि हमें बेहतर कैसे होना है, लेकिन अपनी सेहत के लिए अगर आपको किसी को प्लीज करना है तो फॉरगेट अबाउट दैट, फॉर योरसेल्फ। इफ यू लव योरसेल्फ तो आप नेचुरली यू विल स्टे इन गुड शेप, यू विल ट्राई टू अवॉइड बैड फूड। आपकी कोशिश होगी कि आप बुरा खाना, ज्यादा घी वाला, और आप खा के बैठ ना जाएं। जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि आप खाना वाना खा के सोया ना करें, बस उसके बाद एक आधा घंटा एक्टिव रहा करें। अक्सर होता है ना सर्दियों में तो बहुत खाना खा के बिस्तर में। अच्छा चले, लेट्स गेट बैक टू द टाइम आउट वंस अगेन, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, लोग इसको वो तो भूल ही गया, हमने उसकी बात ही नहीं की। असल में माय प्रोड्यूसर मस्ट बी वाचिंग इट इन कराची, टाइम आउट की बात करो यार। अच्छा, प्रोड्यूसर के अलावा हमें व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग इस वक्त वो कह रहे हैं, उनका भी कंसर्न है कि वो जाने के क्या मुख्तलिफ क्या है, ऐसा क्या है जो आपने फहद मुस्तफा से, हुमायूं सईद से, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार से आपने बुलवा लिया, करवा लिया, ऐसा क्या था मुख्तलिफ? बिकॉज़ दे आर योर कोलीग्स एज वेल। मैं आपको बताऊं कि वो मेरे साथ, क्योंकि मेरे सब आई रियली लुक अप टू देम, दे आर सच ग्रेट एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में हम सबको अपने लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, बहुत उनको बहुत मोहब्बत देनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। हमारे सेलिब्रिटीज़ बहुत मेहनत करके एक सर्टेन मकाम तक पहुंचते हैं, बहुत एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो द थिंग व्हाट इज डिफरेंट वुड बी दैट वी हैव जस्ट हैड फन ऑन द सेट। अगर आप शो देखेंगे तो मुझे शो के दौरान कभी कभी ये भूल गया कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, बिकॉज एंड दैट हैपेंड विद देम आल्सो, वी वर लाइक so
casual and so natural that we were having so much of fun on the set. बाद में ख्याल आया यार ये तो बोलना नहीं था कोई ऐसी जैसे आपने बोला कोई लैंग्वेज, बट वो ऑब्वियसली एडिट वेडिट होके तो सब सेट हो जाता है. बट द पॉइंट इज के उस शो में अगर आपको लोगों को अगर एंटरटेनमेंट ले रही है, जैसे 2020 हम सोच रहे थे कितना सैड गुजरा, डिप्रेसिंग गुजरा, तो देन एक्सप्रेस केम अप विद दिस कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे 2021 का आगाज ही एक बहुत ज्यादा खुशी और एक हंगामे से हो. सो दैट्स आई थिंक इट्स ऑल फन एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट है बहुत. अच्छा, ऐसे कोई सेगमेंट्स डेडिकेटेड है या किस तरह से आपने इसको कहने कंटेंट को क्रिएट किया है? बेसिकली ऑब्वियसली टीम भी आपके साथ होगी, बिकॉज इंटरेस्ट लेवल अगर ये 1.5 घंटे का शो है तो लोगों का इंटरेस्ट ऑब्वियसली सेलिब्रिटी से होता है, बट एक कंटेंट भी होता है जिससे इंटरेस्ट डेवलप रहे, आप स्क्रीन के आगे रहें कि आपने देखना है 1.5 घंटा ये शो. सो व्हाट अबाउट द सेगमेंट? अच्छा, बहुत से सेगमेंट्स हैं, लेकिन एक सेगमेंट जो मेरा बहुत फेवरेट, वैसे तो उनसे चिट चैट होती है जब वो आते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू वी हैव 6 to 7 सेगमेंट्स इन द शो. सो एक सेगमेंट बहुत जो मुझे फनी भी लगा, अच्छा भी, उसमें एक गेम है जिसमें उनको नाम निकालने होते हैं खुद चूज करके, और फिर उन नामों के साथ या तो उनका कोई डायलॉग बोलना होता है या उनकी कोई लाइन बोलनी होती है या उनका किसी गाने पे परफॉर्मेंस. जैसे फॉर इंस्टेंस रीमा का नाम निकल आया तो हमारी से को रीमा के गाने पे डांस करना होगा. अच्छा. अब देखिए बड़ी एक डिफरेंट सी मजे की चीज है. या किसी पॉलिटिशियन का नाम निकल आया तो उसकी तकरीर के अंदाज में कुछ बोलना है. तो इट्स दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज वो थोड़ा सा फंस भी जाते हैं और थोड़ा जब कर रहे होते हैं तब भी मजा आता है, एंड देन दे ऑप्ट फॉर समथिंग इजियर. सो वो एक बहुत मस्ती वाला सेगमेंट है. यू गाइस बी लिमिटेड टू द सेलिब्रिटीज या फिर आगे जाके कहीं हम शेख रशीद साहब को भी देख रहे हो आपके शो में, या किसी पॉलिटिशियन को, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, ऐसा हो सकता है? Yes, we also want to invite at a certain point. We want to invite a lot of politicians also, okay, and sports people also. तो जो अचीवर्स हैं पाकिस्तान के, दूसरे जो हमारे बड़े अच्छे नाम हैं, उनको भी हम इनवाइट करना चाहते हैं. उनके साथ भी मजा आएगा गेम खेलते हुए. Okay, that's great. अच्छा, आप जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ खासतौर पे हम अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं अपनी शोबिज के अंदर, एंटरटेनमेंट पे ड्रामास की हद तक तो बहुत काम हो रहा है, शोज की हद तक इतना काम नहीं हो रहा. शायद आप हैं, एक आध आर्टिस्ट और हैं हमारे जो किस किस्म का शो करें, अदरवाइज एंटरटेनमेट के शोज बहुत कम हो रहे हैं और शायद चैनल्स इतना लेके आना भी नहीं चाहते, मे बी बिकॉज कमर्शियल बेनिफिट्स नहीं है इतने. आप बीइंग अ होस्ट, बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट, क्या सोचते हैं कि क्या इस पे अगर काम किया जाए तो इसका बेनिफिट है, लोग इसको देखेंगे ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मुझे तो मेरा फीडबैक तो व्हेनेवर आई हैव डन अ शो, भले वो रमज़ान ट्रांसमिशन के हो, मैं पिछले 6 साल से रमज़ान ट्रांसमिशन करता हूँ, तो मुझे उसका एक बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिलता है. उससे लर्निंग बहुत होती है. वो एक अलग पूरा सिस्टम है कि आपके साथ स्कॉलर्स बैठे होते हैं, एंड आई थिंक उससे बड़ा तो पाकिस्तान में वो कहते हैं रमज़ान चैनल्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. तो आई थिंक इसी तरह अगर दूसरे शोज़ को भी आगे लेके जाया जाए, बट दी ओनली थिंग इज़ कि हर कोई ये शो कर नहीं सकता. जहां तक मुझे ये लगता है कि बहुत होस्ट अपना अपना उनका एक जॉनरा है, अपना स्टाइल है, बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज एक तो ये सबसे पहला ये कि जो सेलिब्रिटी आता है उसका ट्रस्ट लेवल क्या है आप लोगों के साथ, वो एक डिस्टेंस जो है वो रहता है. वो सेलिब्रिटी बन के अगर बैठा रहेगा तो वो शायद ओपन अप नहीं होगा, बट वो दोस्त बन के जब आपसे बात करेगा, ही इज गोना बी डिफरेंट. सो व्हेनेवर आई फील एन एक्टर प्लस अ होस्ट हु नोज हाउ टू होस्ट, इफ दे आर होस्टिंग अ शो, तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि एंजॉय लोग कर सकते हैं बिकॉज आप लोगों ने साथ काम किया होता है, कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है. और आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, चाहे वो एलन का शो हो, चाहे जिमी, कोई भी शो आप निकाल लीजिए, चाहे हिंदुस्तान में देख लीजिए कपिल का शो या और शोज, तो वो बड़े सक्सेसफुल हैं इसलिए कि वो इंटरेक्शन उनकी बड़ी मजे की कनेक्शन एक डेवलप हो जाता है. तो आई फील वी हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन, वी हैव अ ह्यूज ग्राउंड कि इस तरह के शोज जो हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए जरूर प्रोवाइड करें. लेकिन एक बात कहूंगा, लोग आसानी ढूंढते हैं कि यार नहीं मिल रहे, इनको ले आओ, यार आज रिकॉर्डिंग कर दो. वो वाली आसानी जो है वो चीजों को खराब करती है. You lose quality. So in I bet, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा इस शो में एक तो मैं हैरान हूं, उन्होंने लाइटिंग तक का भी ख्याल रखा कि एक अक्सर हम लोग जैसे यहाँ पे एक लाइट है, मॉर्निंग शो की लाइट है, उन्होंने नाइट शो की लाइट बनाई है, जो कि ये ना लगे कि जब स्क्रीन खुली है तो हम एक दिन के किसी शो में आ गए. टू लुक डिफरेंट, द सेट इज ब्रिलियंट, द होल टीम इज डिफरेंट, द प्रोड्यूसर्स आई मस्ट से दे आर वर्किंग सो हार्ड. अंसारी साहब हैं कराची में, और बार बार मैं उन लोगों का ही बोलूंगा, हिना एंड अदील एंड दानिश और पूरी उनकी जो टीम है, दे वर्किंग वेरी हार्ड बिकॉज टीम वर्क से ही एक अच्छा प्रोडक्ट आता है. ऐसे होस्टिंग, एक्टिंग, आपने बोला अभी आप रमजान ट्रांसमिशंस भी करते हैं, एक्टिंग भी, क्या आपने कोई चीज
ये ऐसी नहीं है जो आपने ट्राई नहीं की? सबसे ज्यादा मजा आपको किस चीज में आता है? सब में। सब में मतलब कोई जब स्पेसिफिक नहीं, मैं आपको बताता हूं, जब मैं व्हेन आई ऑप्ट फॉर समथिंग, यानी मैंने आपने मुझे कुछ ऑफर किया और मैंने बहुत सोचा, मैं ऐसे बस किसी चीज को ऐसे नहीं उठा लेता कि ये मुझे करना है। मैं सोच के यूजुअली, वैसे तो कभी ऐसा भी होता है जब पैसे बहुत अच्छे मिल रहे तो बंदा कहता है सोचे बगैर कर लो, लेकिन कभी यूजुअली आई थिंक अबाउट माय प्रोजेक्ट। तो जब वो सोच के आप करते हैं तो फिर आप अपना यू गिव योर 100% एंड दैट इज व्हाट यू एंजॉय। बिकॉज मैं अभी जैसे रिसेंटली मुझे एक वेब सीरीज का कुछ ऑफर हुआ, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हाँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे वो इतना पसंद आया तो मैंने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं किया कि बजट क्या है इसका। बजट तो उन्होंने रखा ही होता ऑब्वियसली, बट आई डिड नॉट इवन आस्क अबाउट द बजट। आई सेड वो दैट कम्स लेटर, आई एम डूइंग दिस, ये कैरेक्टर कहीं और नहीं जाएगा। सो कुछ ऐसी चीज होती है जो आप पैशन के साथ आप खुद भी करते हैं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में ऑनलाइन मीडियम्स के हवाले से बात भी हुई। हमारे मिनिस्टर फॉर साइंस ने भी कहा कि पाकिस्तान अपना ऑनलाइन पोर्टल लेके आ रहा है जिसपे हमारे जो मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स हैं इंक्लूडिंग हमायूं सईद एंड अदर पीपल, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने बड़ा वेलकम कहा इसको। आर्टिस्ट भी बड़े खुश थे कि नए एरिनाज ओपन होंगे। पाकिस्तान ने अपने डीटीएच के ऊपर भी काम किया। आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जो मीडिया है इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टू द डिजिटल मीडियम। कैसे देखते हैं? आई थिंक ये पिछले 2 साल में जो चेंज आया वो हम कभी सोचते भी नहीं थे कि इतना ज्यादा, क्योंकि कोरोना ने एक और चीज कर दी कि सिनेमाज बंद हुए हैं और बहुत सी और एंटरटेनमेंट की जो थिएटर जैसे नहीं चल रहा, बंद हो जाता है। इवन इन यूरोप एंड ऑल, जो कि थिएटर उनके 25-25 साल से जो लायन किंग और जो स्टोरी चली दे ऑल आर क्लोज्ड। सो नाउ इट्स अबाउट डिजिटल और थोड़ा और पुश है। आई जस्ट फील कि वी आर स्टिल लेट। हमें डिजिटल पे बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा काम करना चाहिए और हमारी इतनी बड़ी मार्केट है। आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया में इतना पसंद किया जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ पे टर्किश ड्रामा या कभी इंडियन कंटेंट या कुछ आ जाए, पूरी दुनिया में इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामे को लोग देखते हैं, सराहते हैं। आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, आप यूएई जाइए, पीपल लव वाचिंग आवर प्लेस। सो वी कैन डू सो मच। दिस इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक फोकस करना चाहिए। सिर्फ बात या थोड़ा सा कुछ नहीं, बहुत मेजरली इसमें काम होना चाहिए। ठीक है। जो सीनियर आर्टिस्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सीनियर आर्टिस्ट लाइक यू, एक तो आप अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अदर देन द वर्क? एक तो आप अपने आर्ट के जरिए लोगों को एंटरटेन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, ताकि इसका स्ट्रक्चर बने। और दूसरा ये कि अब तक हम इसको एक इंडस्ट्री की खास तौर पर फिल्म को शक्ल क्यों नहीं दे पाए? आपने कुछ बड़ी अच्छी फिल्म्स की, रिसेंटली भी आपकी बड़ी अच्छी फिल्म आई थी नीलम के साथ, वो बहुत अच्छी लगी देखने में और लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन उसके बाद कोई ज्यादा टाइम आप फिल्म्स को दे नहीं रहे। फ्यूचर नहीं नजर आता आपको फिल्म्स के अंदर, या पाकिस्तानी फिल्म्स का फ्यूचर नजर नहीं आता? इसकी बुनियादी वजह क्या है? नहीं, एक तो ये कि अगर जैसे 25 फिल्में बन रही हैं तो उनमें से फिर स्क्रिप्ट ऐसे चूज, I just can't go for every film. I've been offered a few. I'm just doing 1 or 2 films right now. एक रहबरा है अमीन इकबाल साहब की, आयशा उमर के साथ। एक यासिर नवाज की फिल्म है जो अभी हमने ऑलमोस्ट इट्स डन, चक्कर नाम है उस फिल्म का, उसमें भी नीलम है। सो उसके अलावा मुझे कोई स्क्रिप्ट समझ में नहीं आया। 1-2 स्क्रिप्ट्स और आए जो समझ नहीं आए, तो मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट वांट टू डू समथिंग व्हिच इज सब स्टैंडर्ड मेरे मुताबिक। तो उससे ज़्यादा बेहतर मुझे टेलीविजन के स्क्रिप्ट्स मिल रहे थे, तो वो मैं कर रहा हूँ। बट अगेन आई वुड से कि अगर ये कोविड ना आता, हमारे पास 15-20 बहुत अच्छी फिल्में तैयार पड़ी हुई जो इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मूवीज हैं। एज सून एज द सिनेमाज आर गोना ओपन अप, यू विल सी कि एक पूरी भरमार है फिल्मों की बहुत। और वो ऑनलाइन ऑब्वियसली आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है अफोर्डेबिलिटी। बट अगेन आई वुड से कि जो आपने बात की कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट की, एक आपका अपना जाती जहनी तौर पे अपनी एक डिग्निटी, एक सेंसर होता है। आप कोई भी सब स्टैंडर्ड या एक सर्टेन लाइन से बिलो द बेल्ट आप बात नहीं करेंगे। मुझे ये लगता है कि हमारी आर्टिस्ट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज टाइम आउट के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, कल तो हमने इंट्रोडक्टरी एपिसोड देखी, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दिस शो, वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैसेज एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज दूंगा? बस ये बोल सकता हूँ कि आप लोग देखिए, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि यूजुअली मेरा कोई भी शो होता है जो स्पेशली लाइव या इस तरह का शो, तो मैं फीडबैक उस पर बहुत चलता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं शायद आप डिफरेंट सोचते हैं। व्हाट पीपल वांट टू वॉच एट होम्स, एंजॉय करना जो खवातीन चाहती हैं या लोग, तो बस उसके मुताबिक। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि आप रात को 9 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आएंगे, हम सुबह 9 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पे आते हैं। क्या बात है आपकी, विल कीप ऑन एंडोर्सिंग। यस ऑफ कोर्स, लोगों को याद कराते रहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल याद कराएंगे। थैंक यू सो मच। बुलाते भी रहेंगे डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सो मच। इट्स अ प्लेजर सीइंग यू बोथ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा हमें। द अमेजिंग एहसन खान। मैं जब भी इनका तारुफ कराता हूँ तो कुछ और कहने को दिल नहीं करता, इनका नाम ही काफी है, जैसे
कहते हैं ना, इसी नोट पे हमने ब्रेक लेनी है। आई होप यू एंजॉयड द सरप्राइज शो। इनका लाजमी देखिएगा हफ्ते रात 9 बजे। आपसे मुलाकात होती है ब्रेक में।